हिमाचल में ये बीजेपी की जीत का जश्न है। राज्यसभा चुनाव में ये बड़े उलटफेर का उत्सव है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका लगा है, क्योंकि कड़े मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई है और बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए। उनकी जीत का ऐलान खुद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ इस अंदाज में किया। मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश भर में एक दौर ऐसा चला है कि सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, और ये सब सारा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है, और विशेष तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं, भाजपा के, और जहां कांग्रेस के भी कुछ साथियों ने हमारी मदद की, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम जरा बदलने दो। विधानसभा में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के चुनाव हारने से हर कोई हैरान है। लेकिन ये कैसे हुआ कि सरकार होने के बाद भी कोई पार्टी चुनाव हार गई? इसका जवाब है कांग्रेस सरकार से विधायकों की नाराजगी और मंत्री पद नहीं मिलने से उपजा गुस्सा, जिसने सुक्खू के सीएम बनने के बाद एक पहला बड़ा झटका दे दिया। मगर ये सब हुआ कैसे, अब इसको भी जान लीजिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, जिनमें से 6 बागी हो गए, और बीजेपी के अपने खुद के 25 विधायक थे। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में 34-34 वोट मिले। अब सियासी मैच टाई हुआ तो फिर जीत का फैसला लॉटरी के जरिए किया गया। आखिरकार बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को इसमें जीत मिली। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट अप्रैल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो जाने की वजह से खाली हो रही है। विधानसभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा सीट पर उसके कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही थी। इसीलिए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कैंडिडेट बना दिया। घटनाक्रम में रोचक मोड़ तो तब आया जब बहुमत से 10 विधायक कम होने के बावजूद भी बीजेपी ने कभी वीरभद्र सिंह के करीबी रहे और कांग्रेस छोड़कर आए हर्ष महाजन को मैदान में उतार दिया, जिसने पूरा का पूरा खेल पलट दिया। और महाजन की जीत ने सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती के द्वार भी खोल दिए, जिससे अब बीजेपी गदगद है तो कांग्रेस हैरान। मगर सिंघवी ने बधाई देकर भी शायराना अंदाज में अपना गम छिपाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, हमारे जयराम जी की जीत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इन्होंने प्रत्याशी बनाया, तभी जीता। हमारी पार्टी की जीत है। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। मैच ड्रॉ हुआ, मगर नतीजे मायने रखते हैं। सिंघवी कितने भी लौट के आने के दावे करे, मगर अब तो हिमाचल में उनकी पार्टी की सरकार भी संकट में आ गई है, क्योंकि कुछ ही घंटों में हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वो राज्यसभा चुनाव हार गई। 40 विधायक होकर भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाई। बहुमत को भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में संभाल नहीं पाई। सीएम सुक्खू को विधायकों का साथ नहीं मिला, बल्कि नाराजगी। बड़ी अपडेट आपको ये बता दें, हिमाचल प्रदेश से राजभवन पहुंच गए हैं जयराम ठाकुर। बड़ी अपडेट, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल से बड़ी अपडेट कि राजभवन पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में गवर्नर से यानी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे जयराम ठाकुर। तो क्या हिमाचल में कोई बड़ा खेला होने वाला है, इसके संकेत सीधे तौर पर मिल रहे हैं। और ये संकेत तब से मिलना शुरू हो गए जब बीते दिन क्रॉस वोटिंग होती है राज्यसभा चुनाव को लेकर और बीजेपी बम्पर जीत दर्ज कराती है। उसके
बाद से ही ये संकेत मिलने शुरू हो गए और बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि क्या आज हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा खेला होगा। राजभवन पहुंच गए हैं जयराम ठाकुर, कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और सुक्खू सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। सुक्खू सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, हिमाचल में अपना राज खत्म कर पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल। और हर्षा हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर्षा, सुबह 7:30 बजे जयराम ठाकुर बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए राजभवन। क्या कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती है बीजेपी? ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी में है। बिल्कुल अनूप, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत जल्दी में। और यही कारण है कि सुबह 7:30 बजे यहाँ पे जयराम ठाकुर समेत जो 4 विधायक है बीजेपी के, वो चारों राजभवन पहुंच चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। शिव प्रकाश शुक्ला से मुलाकात होगी, 7:30 बजे का समय था। जयराम ठाकुर समय से ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है शिमला विधानसभा के लिए, हिमाचल विधानसभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बजट पास होना है। लेकिन कांग्रेस सरकार चूंकि वो खतरे में आ चुकी है, वो चाहती है कि साइनेटाइज हो जाए या एडजर्न हो जाए ये असेंबली आज। लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी के नेता है उनका साफ तौर पे कहना है कि नंबर्स नहीं है कांग्रेस के पास। सुखविंदर की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। जो रिबल्स है उनका पूरी तरह से सपोर्ट बीजेपी के पास है, इसीलिए फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात करेंगे। और इसीलिए जयराम ठाकुर के साथ जो अन्य बीजेपी विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे किसी भी वक्त, जब 8 से 8:30 का वक्त है, जिस वक्त अगर बाहर निकलते हैं जयराम ठाकुर, तो ये इंडिकेशन मिल पाएगा कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो विश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, वो किस तरह से किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा वो भी लगभग 9 बजे करीब हिमाचल पहुंच जाएंगे। तो जो रिबल कांग्रेस एमएलए है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो यूं लग रहा है कि जो रिबल कांग्रेस एमएलए है वो किसी भी मूड में नहीं है कि बातचीत करें डीके शिव कुमार या भूपेंद्र हुड्डा से, क्योंकि जो नाराजगी है वो सुखविंदर सुक्खू को लेकर के है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 में से 26 विधायक नाराज है सुक्खू से और वो चाहते हैं कि जब तक सुक्खू का रिप्लेसमेंट नहीं होगा तब तक ये रिबल कांग्रेस एमएलए मानेंगे नहीं, ये वापस खेमे में आने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से तस्वीरें राजभवन की, क्योंकि राजभवन में इस वक्त अंदर जयराम ठाकुर मौजूद है। जो बीजेपी के विधायक हैं, 4 विधायक, वो भी उनके साथ मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राज्यपाल से इस वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे के समय मिल करके अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आज बजट सेशन विधानसभा में पेश होना है, लेकिन बजट के लिए जो नंबर्स हैं, जो मेजॉरिटी है अनूप, वो भी कांग्रेस के पास नहीं है। यही कहना है कि आखिरकार बजट से पहले देखना दिलचस्प होगा कि बजट से पहले आखिरकार जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आता है कि नहीं आता है। राज्यपाल किस तरह से, बीजेपी के जो नेता है उनकी बात को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन जयराम ठाकुर का साफ तौर से कहना है कि जो मेजॉरिटी है वो भाजपा के पास है।